कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर को देखते हैं जो कि लेट नाइट तक अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। अब क्योंकि कल वैलेंटाइन डे है, जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए आज रात ही फ्लाइट से न्यूयॉर्क जा रही होती है। अब काम खत्म करने के बाद जेनिफर अपना सामान उठाते ही उस ऑफिस से बाहर निकलने लगती है। अब दूसरी तरफ हम गाय नाम में लड़के को देखते हैं। गाय भी अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकल ही रहा होता है और जो ही वो उस लिफ्ट में एंटर होता है तभी आगे से जेनिफर भी उसी लिफ्ट में होती है। गाय यहाँ पे जेनिफर को बताता है कि अगले 5 दिन ऑफिस की छुट्टी है, यानी कि अब अगले 5 दिन ऑफिस बंद रहेगा। अब यहाँ ये दोनों आपस में कुछ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी गाय जेनिफर को दीवार पे बनी एक तस्वीर दिखाता है जिसमें एक लड़का एक डब्बे में बंद होता है। अब तभी अचानक वो लिफ्ट बंद हो जाती है। अब तभी गाय लिफ्ट में लगे उस कॉल और इमरजेंसी के बटन को दबाने लगता है मगर उससे भी कुछ नहीं होता। अब तभी ये लोग लिफ्ट में लगे कैमरे को देख के अपने हाथ हिलाते हैं मगर उससे भी उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता क्योंकि कैमरा वाले भी आज छुट्टी पे चले गए थे। अब ये लोग कॉल के जरिए किसी को बुलाने की कोशिश करते हैं मगर इनके फोन के नेटवर्क भी नहीं आ रहे होते। अब जेनिफर यहाँ पर घबराने लगती है क्योंकि आज ही रात उसकी फ्लाइट थी और ये लोग यहाँ पर इस मुसीबत में फंस जाते हैं। काफी कोशिश करने के बाद जब इन लोगों को लगता है कि अब इनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है तब ये लोग चुप करके उसी जगह पे बैठ जाते हैं और आपस में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जेनिफर गाय को बताती है कि वो इसी ऑफिस में अकाउंट सुपरवाइजर का काम करती है, जिसपे गाय उसे बताता है कि उसने रिसेंटली ही ये ऑफिस ज्वाइन किया है। अब यूं ही बातें करते करते इनके माइंड में आता है कि हर लिफ्ट के अंदर एक इमरजेंसी एग्जिट जरूर होती है। इसी को तलाश करने के लिए जेनिफर गाय के कंधे के ऊपर चढ़ के इस लिफ्ट के ऊपर वाले फ्लोर पे इमरजेंसी एग्जिट को ढूंढने लगती है मगर उसको कोई भी एग्जिट नहीं मिलता, यानी कि ये लिफ्ट पूरी तरीके से पैक होती है। अब यहाँ पर इन्हें बंद 1 घंटा गुजर चुका है। ये दोनों आपस में अब बातें कर रहे हैं। ये दोनों अब एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। जेनिफर बताती है कि उसे प्यास लग रही है, तभी गाय उसे अपनी पानी की बोतल देता है। अब यहाँ पर गाय के पास एक वाइन की बोतल भी है जो कि वो अपने क्लाइंट के लिए लाया था। अब जेनिफर गाय को बताती है कि ये लोग शायद अगले 5 दिन के लिए इस लिफ्ट के अंदर ही बंद हो चुके हैं क्योंकि अगले 5 दिन छुट्टी है और कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा, यानी कि कोई भी अब इनकी मदद नहीं कर सकता। अब यूं ही बातें करते करते जेनिफर को बहुत जोर से टॉयलेट लग जाती है। उसके पेट में काफी दर्द होता है मगर गाय के सामने वो ऐसा करने से बिल्कुल डरती है और शर्माती भी है। मगर गाय उसे समझाता है कि देखो इसमें शर्माने वाली कोई भी बात नहीं, ये तो सरकारी रास्ता है, इसको बंद ना करो। इसलिए गाय उसे अपना थर्मोस दे के उसमें हगने के लिए कहता है। तभी जेनिफर उसे कहती है कि तुम मुंह दूसरी तरफ करके अपनी आंख और अपने कान दोनों बंद कर सको ताकि तुम इन धमाकों की आवाज ना सुन सको, और गाय बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब भगने से फारिग होने के बाद जेनिफर उठ के उस ड्राइंग के पास जाती है और वहाँ पर उस लड़के के साथ एक लड़की को भी बना देती है। अब ये लोग अपना वक्त गुजारने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज करते हैं। जेनिफर गाय से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या कोई फ्रेंड है जो कि तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आ सके, जिसके जवाब में गाय उसे कहता है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई भी दोस्त नहीं है जो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आएगा। और जेनिफर उसे बताती है कि मेरा भी इस शहर में कोई नहीं है, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड न्यूयॉर्क है और मैं उसको आज रात मिलने के लिए फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाने वाली थी। अब कुछ देर ये लोग बातें करते हैं। उसके बाद गाय अपनी वाइन की बोतल खोलता है। ये दोनों बैठ के ड्रिंक करने लगते हैं। अब और काफी वक्त बीत चुका होता है। ये दोनों काफी बोर हो चुके थे, इसलिए ये दोनों वक्त गुजारने के लिए एक दूसरे की पेंटिंग बनाने लगते हैं। वो पेंटिंग यानी कि वो ड्राइंग बनाते बनाते गाय जेनिफर को बताता है कि मैंने तुमसे एक बात झूठ कही थी। गाय उसे बताता है कि मैंने तुम्हें ऑफिस के बाहर लॉन में काफी दफा देखा है, तुम मुझे काफी खूबसूरत भी लगती हो। ये बात सुनते ही जेनिफर शर्माने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाते हैं। गाय ने जेनिफर की काफी खूबसूरत ड्राइंग बनाई होती है और जेनिफर ने बिल्कुल ही भंड मारा होता है। अब इसके बाद ये दोनों बैठ के एक दूसरे से कहते हैं कि हमें किसी और टॉपिक पे बात करनी चाहिए, जिस पे गाय खाने के बारे में बात छेड़ देता है। खाने की बात सुनते ही जेनिफर उसे टोक देती है कि खाने के बारे में तो बिल्कुल जिक्र भी मत करना क्योंकि इन दोनों के पास यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी गाय, जिसके दिमाग में हरामतोपी पहले से चल रही है, वो जेनिफर से कहता है कि चलो हम सेक्स के बारे में बातें करते हैं। अब उसके बाद जेनिफर के दिमाग में भी एक आइडिया आता है। वो अपना फोन निकाल के रिकॉर्डिंग ऑन करती है और गाय से कहती है कि हमें एक दूसरे की फैंटेसीज के बारे में बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले जेनिफर खुद बताती है कि उसने अपने कॉलेज के टाइम पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके लाइब्रेरी में चुंपक किया था। उसके बाद गाय की बारी आती है। गाय उसे बताता है कि वो पहले जिस ऑफिस में काम करता था उसने अपनी कोवर्कर के साथ काफी दफा कुछ न कुछ किया था। अब इसके बाद गाय जेनिफर से पूछता है
कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। हैरत तो ये कि गाय के पूछने पे जेनिफर भी उसे हाँ बोल देती है। अब इसके बाद गाय जाके जेनिफर को किस करता है और किस करते करते ये लोग इंटीमेट हो जाते हैं। मतलब हलवा है क्या। अब अपने इंटीमेसी से फारिग होने के बाद गाय जेनिफर से कहता है कि मैं अभी अभी 2 मिनट पहले ही तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जिसके जवाब में जेनिफर उसे कहती है कि पागल, ये तो कुछ देर के मजे थे, मैं तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ही प्यार करती हूँ। मतलब इस लिफ्ट से बाहर जाने के बाद मैं सीधी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास ही जाऊंगी। गाय उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ अब सीरियस होता जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जिसके जवाब में जेनिफर उसे कहती है कि हमारे बीच में जो भी हुआ ये बिल्कुल कैजुअल था, तुम इसे भूल जाओ। मगर उसकी बात सुनते ही गाय थोड़ा सा सैड हो जाता है। गाय जेनिफर से कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ ऑनेस्ट बन के रहूंगा।